आरडीएफ के नाम पर मौत का धुआं। भोपाल रोड पर भाकियों का बड़ा आंदोलन, 3 जहरीले कचरे से भरे ट्रक जब्त। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में बढ़ते प्रदूषण और लोगों की बिगड़ती सेहत के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने शनिवार को भोपाल रोड पर जोरदार आंदोलन किया। किसानों ने आरडीएफ के नाम पर लाए जा रहे जहरीले कचरे से भरे ट्रकों को रोक दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। ये धरना देर रात करीब 1 बजे प्रशासन द्वारा मांगे मानने के बाद ही स्थगित हुआ। किसानों का कहना है कि मुजफ्फरनगर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन और दम घुटने जैसी समस्याएं हो रही हैं। गांवों तक इसका असर पहुंच चुका है और सांस की बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आरडीएफ नहीं, म्युनिसिपल कचरा जलाया जा रहा था। भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ पेपर मिल और स्लग यूनिट ईंधन के नाम पर बाहर से कचरा मंगाकर जला रही हैं। आरडीएफ बताकर दिल्ली और अन्य शहरों से म्युनिसिपल कचरा लाया जा रहा है, जिसमें गीले कपड़े, रबर, टायर, केमिकल, हैवी मेटल और यहां तक कि मृत पशु भी शामिल है। यही कचरा जहरीली गैस बनकर लोगों की जिंदगी पर हमला कर रहा है। 3 ट्रक रंगे हाथ पकड़े गए। भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसानों ने आरडीएफ के नाम पर कचरा ला रहे 3 ट्रकों को मौके पर पकड़ लिया। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम जानसठ और प्रदूषण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में साफ हो गया कि ट्रकों में आरडीएफ नहीं बल्कि म्युनिसिपल कचरा था, जिसमें बंदर और कुत्ते जैसे मृत जानवर भी मिले। अर्धनग्न धरने से बड़ा दबाव। जांच के बाद गुस्साए किसानों ने बिंदल डुप्लेक्स के सामने अर्धनग्न धरना दे दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। देर रात तक समझाने का दौर चला, तब जाकर प्रशासन ने किसानों की मांगे मान ली। प्रशासन की सख्त कार्रवाई। धरने के बाद तीनों ट्रकों को जब्त कर पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि अब मुजफ्फरनगर में गीला कूड़ा या अवैध ईंधन लेकर आने वाला हर ट्रक जब्त किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों की सघन जांच होगी और जहां भी गीला कचरा या टायर जलते मिले वहां की फैक्ट्री सीज की जाएगी। आंदोलन रुका है, खत्म नहीं। रात करीब 1 बजे धरना स्थगित करते हुए धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि आंदोलन की समाप्ति नहीं, सिर्फ स्थगन है। अगर दोबारा आरडीएफ के नाम पर कचरा जलाया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जानसठ रोड, जॉली रोड, भोपा रोड और जरोदा नरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जन स्वास्थ्य बनाम मुनाफा। किसानों और स्थानीय लोगों ने कहा कि लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने की है। प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अवैध कचरा जलाना अपराध है। अब जरूरत है लगातार निगरानी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की, ताकि मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ बंद हो सके। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जो का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक बात नहीं कही जा रही। अधिकारियों द्वारा बार बार ये कहा जा रहा कि आप हमें समय दो। यहाँ पे लोगों के फेफड़े खराब हो चुके, यहाँ पे लोगों की सांस में लेने में दिक्कत है, लोगों को जो है दम घुटने की समस्या हो रही, लेकिन कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर यही स्थिति यहाँ पे रही तो यहाँ से एक दिन सबको पलायन करना पड़ेगा। या तो उद्योग रहेगा या नागरिक रहेंगे। हमारा ये है कि अगर नागरिक पहले हैं तो उन्हें जीने दो, और अगर उद्योग पहला है तो नागरिकों को यहाँ से भेज दो। अब मैं इन सब लोगों को समझा रहा कि भाई आपसे अधिकारी निश्चित रूप से वार्ता करेंगे। दिसंबर के महीने में लोग कपड़े काटे हुए खड़े, अगर कोई नहीं सुन रहा तो फिर अब क्या कर सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि भाई अगर कोई यहाँ सुनने नहीं आ रहा तो डीएम एसएसपी जो भी मिलेगा उसके घर पे जाएंगे,